हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 9 के यूपी बोर्ड के क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल आमिर क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक यानी कि 9, 10, 11, 12 का यूपी बोर्ड का जितना भी रहेगा, यानी कि लिटरेचर हो या ग्रामर हो, सारा का सारा इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। रोज़ आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, यानी कि एक दिन 9 और 12 का मिलेगा और दूसरे दिन 11 और 10 का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। रोज का रोज इसे मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब अपने अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में सारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसका कोई भी चार्ज आप सबको लगना नहीं है, कोई भी इसका फीस नहीं है। फ्री में पूरा का पूरा आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा का पूरा ग्रामर प्रोवाइड किया जाएगा। और आप सब केवल अपने धैर्य बना करके और अच्छे से इसको पढ़ते रहें और कुछ नहीं इसको करना है, ठीक है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 9 का। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरा का पूरा सिलेबस बढ़ चुका है हम लोग का इस नए सत्र में 23-24 के लिए। तो हम सबको आज ही से अगर प्रयास नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आगे रिजल्ट अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसी तरह से अच्छे से डेडिकेटेड होकर के हम सबको पढ़ना है। और हम आपको पूरे धैर्य के साथ अच्छे से मैं पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप सबको ऐसे तो उम्मीद है कि आप सबको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं होगी। और आप सब पेंसिल लेकर के बैठे रहिएगा, वर्ड मीनिंग भी बताते रहेंगे, जो मीनिंग आपको कठिन लगेगा उसको लिखते रहिएगा, ठीक है। पहला चैप्टर है द फन दे हैड। पहला ही चैप्टर है द फन दे हैड, यानी कि इसमें कहानी में बताया जाएगा 17 मई 2157 की घटना को, कि उस समय स्कूल कैसे होंगे, पढ़ाई लिखाई कैसी होगी। उसमें दो मेन कैरेक्टर होते हैं, एक मार्जी होती है और दूसरा टॉमी होता है, ठीक है ना। ये दो भाई बहन होते हैं, फिर उनकी माँ होती है, यांत्रिक टीचर होते हैं जो रोबोट वाले टीचर होते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है वर्चुअल क्लासरूम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लर्निंग वाले कैसे है, स्कूल ऑफ फ्यूचर, स्कूल ऑफ द फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे, रोबोट वाले टीचर होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट होगा जैसे कंप्यूटर पर होता है, वर्चुअल क्लासरूम होगा, है ना। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के जरिए पढ़ा जाएगा। ये सब आप लोग को ये बताया जाएगा कि आगे भविष्य में कैसे ये सब हो जाएगा। ये भी तो हम लोग का चल रहा है ये 2023 वाला। अगर 2157 में कैसा ये दुनिया होगा उसके बारे में ये बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, शुरू करते हैं अपने लेसन को। कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। मार्जी लड़की का नाम है, अंडरलाइन कीजिएगा। इवन रोट इसके विषय में भी लिखा, अबाउट इट इसके विषय में भी लिखा, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपने डायरी में। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपने डायरी में लिखा। क्या डायरी में लिखा? ऑन द पेज हेडेड। हेडेड का मतलब होता है अंकित करना। 70 में 2157 क्या लिखी थी? 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा था। अंकित पृष्ठ पर लिखा था, सी रोट उसने लिखा। क्या लिखा था? इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि टॉमी को सचमुच की किताब मिल गई, ठीक है ना। टॉमी को सचमुच की किताब मिली, यही लिखता है। फिर से देखते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी लिखा अपनी डायरी में। क्या लिखती है? ऑन द पेज ऑफ हेडेड, अंकित करती है पेज पर 70 में 2157, यानी कि 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने ही रोट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। वेरी ओल्ड बुक थी, बहुत पुरानी पुस्तक थी। और इसको ध्यान रखिएगा। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, मार्जीज ग्रैंडफादर मार्जी के दादाजी वंस सेड एक बार कहे थे, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे। यानी कि मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि मार्जी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, यानी कि मार्जी के दादा भी छोटे थे, ठीक है ना। मार्जी के दादा छोटे थे, लिटिल बॉय, तो हिज ग्रैंडफादर यानी कि मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी,
परदादा, मार्जी के परदादा बोल सकते हैं, ठीक है ना। मार्जी के दादाजी के दादाजी ने मार्जी के दादाजी के दादाजी ने टोल्ड कहा था हिम उनसे दैट कि देयर वाज अ टाइम कि एक समय था व्हेन ऑल स्टोरीज की सारी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि एक समय था। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, लड़के थे, तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियां कागज पर छपी करती थी। यानी कि मार्जी के परदादा, यानी कि मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने कहा था कि एक बार उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो एक समय ऐसा था कि सारी कहानियां पेपर पर प्रिंट होकर के आया करती थी। दे टर्न्ड द पेजेज, ठीक है ना, उन्होंने पेज पलटा। विच ईयर येल्लो, जो पीले पड़ चुके थे, एंड क्रिंकली, और मुड़ गए थे। यानी मोड़ने से, हम लोग बुक मोड़ते हैं तो किनारे पर मोड़ते मोड़ते पीला पड़ जाता है और वहाँ पर मुड़ जाता है। पुरानी पुस्तक हो गई थी और उन्होंने पेज को पलटे जो कि पीले और मुड़े हुए थे, ठीक है ना, मुड़े हुए हो गए थे। आगे, एंड और इट वाज अवेफुल, अवेफुल का मतलब क्या होता है, भद्दा या मजाकिया कह सकते हैं। वह बहुत भद्दा लग रहा था, फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इन स्टील इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू, है ना। और वो क्या कहते हैं कि मुड़े हुए थे, और उन शब्दों को उन शब्दों को क्या था, पढ़ना बड़ा अजीब था, ठीक है ना, पढ़ना बड़ा अजीब था, बड़ा अजीब लगता रहा था। अवे फुल फनी, बड़ा ही अजीब लगता था। टू रीड्स वर्ड्स दैट, और उनको पढ़ना बड़ा अजीब लगता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड ऑन द स्क्रीन, यू नो, आप जानते हैं कि, यानी आप जानते हैं कि जो स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसे कि सोचा जा सकता है, जैसे हम लोग माइंड में सोच रहे हैं उसी प्रकार कंप्यूटर में चलता रहता है, ई टेक्स्ट, ठीक है ना, चलता था। और इस समय की किताब को पढ़ना बड़ी अजीब था। और जब वो फिर से पिछले पेज पर आ गए, ठीक है ना, फिर से वो पिछले पेज पर आ जाते हैं, बैक पेज। नो, एंड देन, और वे व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पेज को पलटते हैं तो पीछे वापस उसी पेज पर आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, नहीं समझ में आया हो तो, है ना। वो बोला गया है कि पेज को पलटने से किनारे पर पीले पड़ जाते थे, यानी पीला हो जाता था और मुड़ जाते थे। और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसे कि आप सोचते हैं, जैसे हम मन में सोचते हैं उसी प्रकार से स्क्रीन पर वो चलते रहते हैं। और अब उसकी किताबें उनको पढ़ना बड़ी अजीब लगता था, बड़ा अजीब था। और जब वे फिर से पिछले पेज पर आ गए, फिर से वो पिछले पेज पर, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, ये ई टेक्स्ट पेज नंबर मान लो हमारे 4 दिया है तो हम 4 पढ़ लेंगे तो फिर पीछे जाएंगे तो वही ना छपा रहेगा, वही वाला है, फिर पिछले पेज पर आ जाते हैं। इट हैड द सेम वर्ड, तो ठीक वही शब्द हुआ करते थे, सेम वर्ड ऑन इट, उस पर हुआ करते थे। एंड इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी कि तो उस पर वे वही शब्द छपे होते थे जिन्हें वो पहली बार पढ़ चुके थे। रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिसे वो पहले पढ़ चुके थे वही शब्द पहले आ जाता था, ठीक है ना। कि अरे, सेड सॉमी, टॉमी ने कहा, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट वेस्ट, क्या बर्बादी है, कैसी बर्बादी है। यानी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल के माध्यम से हम लोग पढ़ लेते हैं, और लेकिन हम लोग को पिताजी या दादाजी के ज़माने में मोबाइल नहीं था, मोबाइल और ये सब नहीं था, तो उस समय के लोग कहते होंगे कि कितना बेकार काम है ये, कितनी बर्बादी का काम है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मोबाइल के जरिए सब कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसी तरह से वो 2157 की घटना बता रहे हैं कि उस समय स्कूल, टीचर्स कुछ नहीं होगा, आगे कहानी बताया जाएगा, ठीक है ना। स्कूल नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, सब कंप्यूटर के द्वारा, रोबोट के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। वेन यू आर थ्रॉट विथ द बुक, जब आप पूरी तरह पढ़ लेते हैं किताब को, ठीक है ना, जब आप
व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। जब आप पूर्ण रूप से उसे समझ लेते हैं किताब को, जो हम लोग की बुक है, तो उसे फेंक देते हैं। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। जब आप उस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो आप उसको फेंक देते हैं। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, और हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताब होंगी। जैसे मोबाइल में हम कई सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में बोल रहे हैं कि ऑन टेलीविज़न स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हम लाखों किताबें रख सकते हैं, लाखों किताबें होंगी ऑन इट, लाखों किताबें होंगी कंप्यूटर पर। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे कहीं ज़्यादा आ सकती हैं, लाखों से भी ज़्यादा किताबें आ जा सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, और हम इसे फेंक नहीं सकते। अब जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हैं पीडीएफ के द्वारा या कुछ भी हम लोग ऐप इंस्टॉल किए हैं, तो मोबाइल तो नहीं ना फेंकेंगे, हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और हम लाखों किताबों को कंप्यूटर के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और पढ़ने के बाद उसे हम फेंक नहीं सकते। लेकिन पुरानी जो किताबें थी, जैसे हम 8 वाले पढ़ लिए, तो वो हमारे लिए अब उपयोग में नहीं है, अब कोई और पढ़ता होगा। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो उपयोग में रहता है, ठीक है ना। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी, ठीक है ना। सेम विथ माई, मैं भी नहीं। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वाज 11, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। मार्जी ने कहा मैं भी नहीं, यानी कि मैं भी इसको नहीं फेंक सकती। सी वाज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, यानी कि टॉमी जितना टेली बुक मार्जी ने नहीं देखा था। इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि सी वाज 11, वह 11 साल की होती है, और टॉमी जितने टेली बुक वह नहीं देखी होती है। जितना टॉमी देखा है वो उतना नहीं देखी। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। वह कितने वर्ष का था, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, वह 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया है, इस किताब को तुमने कहाँ पाया है। तो वो आंसर देता है इन माई हाउस, मैं अपने घर में पाया हूँ। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना उसकी तरफ देखे, वो इशारा करके बताया कि मैंने घर में पाया है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए वह इशारा करके ही बिना उधर देखे ही बता देता है। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है दुछत्ती, है ना। दुछत्ती पर वह किताब पढ़ने में इन द कहाँ गया, इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, वो पूछती है लड़की के किसके बारे में, तो वो बताता है स्कूल, स्कूल के बारे में है। अच्छा, स्कूल के बारे में है। फिर आगे क्या होता है कि मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, घृणा से भरा हुआ या तिरस्कार से भरी हुई थी, तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल, आश्चर्य कहती स्कूल इस व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में क्या लिखने को है, वो घृणा करती है स्कूल को। तो कहती है व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, मार्जी बोलती है मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वह उसे और भी ज़्यादा घृणा कर रही थी। पहले तो घृणा करती ही थी स्कूल से, अब और भी ज़्यादा घृणा कर रही थी, घृणा हो गई थी उसे स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर का मतलब यांत्रिक अध्यापक, जैसे रोबोट वाले। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था, यानी टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था। जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल, ठीक है ना। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, द मैकेनिकल टीचर यानी कि यांत्रिक टीचर उसे दे रहा था हर टेस्ट, मतलब परीक्षा दे रहा था आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, भूगोल में, यानी कि यांत्रिक टीचर भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब कर रही थी, यानी गलती पर गलती कर रही थी। वह टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था और ये गलती पर गलती करती जा रही थी। अनटिल हर मदर, तब तक उसकी माँ, हैड सेकेन, हिलाती है हर हेड, अपने सिर को, सॉरोफुल मतलब दुखी से, तब तक ये सब
सब दृश्य देख करके उसकी माँ दुख के मारे अपने सिर को हिलाती है, जैसे हम लोग दुख के मारे हिलाते हैं। एंड सेंट फॉर, और बुलवाती है द कंट्री इंस्पेक्टर। कंट्री इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय निरीक्षक को वो बुलवाती है उस कंप्यूटर रोबोट को देखने के लिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ही वॉज, वह कैसा था, इसको भी पूरा का पूरा अंडरलाइन कीजिएगा फुल स्टॉप तक। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह छोटा गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। विथ अ रेड फेस, उसका लाल चेहरा था। एंड अ होल बॉक्स, और अपने पूरे बक्से में टूल्स औजार भरा हुआ था। विथ डायल्स, उसमें डायल्स थे। एंड वायर्स, और तार थी। ठीक है ना, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। उसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा हुआ पूरा बक्सा था। ठीक है ना। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्जी, मार्जी को देख करके वह मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दे दिया। वो मार्जी को देख करके मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन, तब टुक द टीचर अपार्ट, और तब वह अध्यापक को एक ओर ले गया। टीचर को एक तरफ ले जाता है, रोबोट वाले टीचर को। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ये उम्मीद लगाई थी, ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट, की इसे फिर से कैसे बनाया जाए, टुगेदर विथ अगेन। ठीक है ना। और मार्जी जब उस अध्यापक की एक ओर लेकर जाता है तो मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ने नहीं आता होगा, यानी कि इसे अगर रोबोट को खोल देगा, इधर उधर छितर बितर कर देगा, तो उसे फिर से ठीक करने नहीं आता होगा, ये सोच रही थी मार्जी। बट, लेकिन ही न्यू, लेकिन वह सब कुछ जानता था। ठीक है ना। हाउ ऑल राइट, सब कुछ ठीक करना उसे आता था। उस मैकेनिक को सब कुछ ठीक करना आता था। एंड, और आफ्टर एन आवर और सो, करीब एक घंटे के बाद, करीब एक घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, देयर इट वाज अगेन, फिर से वह सही हो जाता है। लार्ज अ ब्लैक एंड अगली, मतलब फिर से विशाल और काला और कुरूप हो जाता है। कुरूप मतलब जैसे कंप्यूटर काला बंद दिखाई रहता है तो स्क्रीन काला ही दिखाई देता है, बेकार दिखाई देता है, तो फिर से वो लार्ज ब्लैक एंड अगली दिखाई देने लगता है। विथ अ बिग स्क्रीन, उसका बड़ा सा स्क्रीन के साथ। on which all the lessons were shown and the question were asked, यानी कि जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। उस स्लॉट में, उस सीन स्क्रीन पर सारे के सारे पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे, फिर से वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस भाग से मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा थी, वह भाग भी उतना अधिक घृणित नहीं था। यानी कि वह, आगे देखते हैं, दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी। दैट पार्ट मार्जी हेटेड, सबसे ज़्यादा। मोस्ट वाज द स्लॉट वर वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। ठीक है ना, फिर से देखते हैं। वह जिससे घृणा करती वो उतना घृणा नहीं था। वह खांचा, स्लॉट का मतलब खांचा, जिसमें वह होमवर्क और प्रश्न पत्र डालने होते थे, वैसा स्लॉट था। वेयर, जहाँ पे सी हैड टू पुट मीन्स रखना, होमवर्क का मतलब होता है गृह का कार्य, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट के प्रश्न। यानी कि जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह खांचा जिसमें उसे गृह कार्य और परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे, वो उतना भी खराब नहीं था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंचकोड, पंचकोड में, उन्हें उसे हमेशा पंचकोड में लिखना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ता था हमेशा, देम उन लोगों को, आउट इन पंचकोड, उसे पंचकोड में लिखना होता था, है ना, कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, जो उसे सिखाया गया था कि जब वह 6 वर्ष की थी, जब वह 6 वर्ष की थी तब उसे वो सिखाया गया था पंचकोड वाली भाषा।
ठीक है ना। पंचकोड वाली भाषा उसे सिखाया गया था और जब वो 6 वर्ष की थी तो, ठीक है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बिना समय गंवाए, और यांत्रिक अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। यानी कि हिस्ट्री का सेक्टर अलग बना है, मैथ का अलग बना है, इंग्लिश का अलग है, जियोग्राफी का अलग है। अगर मैथ वाले क्वेश्चन को मैथ वाले में डालती थी और हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री वाली में और हिंदी वाले को हिंदी में डालती थी, तो ये जो कैलकुलेटर था, ये जो कंप्यूटर था, तुरंत बिना समय गंवाए गणना कर देता था, ठीक है ना। आगे आगे क्या लिखा है इसमें, आगे क्या लिखा है, द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र निरीक्षक, है ना। क्षेत्र निरीक्षक जो उस ठीक करने के लिए आया, हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपने कार्य को समाप्त कर लिया, यानी कार्य समाप्त कर चुकने के बाद वह मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के हेड को थपथपाया। कहने का मतलब कार्य समाप्त कर लेने के बाद मार्जी का सिर थपथपाने के बाद क्षेत्र निरीक्षक ने मुस्कुराया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा, क्या बोलता है, उसकी माँ से कहता है, यानी मार्जी की माँ से कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यह छोटी सी लड़की की गलती नहीं है, मिसेज जॉन्स उसकी माता का नाम है, ठीक है ना। इसको भी अंडरलाइन करिएगा, श्रीमती जॉन्स, यह छोटी सी बच्ची की कोई दोष नहीं है। आई थिंक, मेरे विचार से, द जियोग्राफी सेक्टर वाज जियोग्राफी सेक्टर वाज जज्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी कि मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी से व्यवस्थित कर दिया गया था, यानी जल्दी जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है ना। दोज थिंग्स हैपन समथिंग, ऐसा कभी कभार हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो बोलता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैं इसे 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया हूँ, और मैंने इसे 10 वर्ष तक 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली, वस्तुतः या वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक, यानी फिर से देख लेते हैं, नहीं समझ में आया तो, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। एंड, और ही पैटेड मार्जिड हेड अगेन, और फिर से वह मार्जी के सिर को थपथपाता है। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। मार्जीज वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, उसे उम्मीद था, दे वुड टेक द टीचर, कि वो टीचर को ले करके अवेट ऑल टुगेदर, अपने साथ लेकर के जाएंगे। मार्जी सोच रही थी कि वे अध्यापक को पूर्ण तरह से दूर लेकर के चले जाएंगे उससे, ठीक है ना। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वे लोग एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे, अवे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए लगभग। ये सोच रही थी कि टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 माह के लिए दूर ले गए थे, इसलिए वो सोच रही थी कि हमारे टीचर को लेकर के जाएंगे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक मतलब खाली हो गया था, ऑफ कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्ण खाली हो चुका था। किसका, टॉमी का। तो वो उसके टीचर को एक बार यांत्रिक टीचर ये मैकेनिक ले गए थे 1 महीने के लिए लगभग, तो ये भी सोच रही थी कि इसके भी टीचर को 1 महीने के लिए लेकर के चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, 1 महीने के लिए लेकर के चले जाएंगे, वो सोचती रहती है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, टॉमी लुक्ड एट, टॉमी क्या करता है, लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखता है, विथ वेरी सुपीरियर आइज, यानी कि वह टॉमी उसकी तरफ देखता है, टॉमी उसकी तरफ देखता है, ठीक है ना। क्या देखता है, बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, हम लोगों की तरह से विद्यालय नहीं था,
है ना। इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, कहता है स्टूपिड उस लड़की से, क्योंकि यह हम लोगों की तरह से स्कूल नहीं होता था पहले। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने ज़माने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, लगभग सैकड़ों सैकड़ों ईयर्स एगो, यानी लगभग सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले की जो होती थी, लगभग सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ऐसे जो स्कूल है तो लगभग सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, वह कहता है लॉफ्टली, सॉरी कहाँ गया, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वह शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए कहता है, क्या कहता है, उच्चारित करते हुए कहता है, सेंचुरीज एगो, लगभग सैकड़ों वर्ष पहले, शताब्दियों पहले, कहता है शताब्दियों पहले, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी क्या थी, मार्जी दुखी थी, है ना, ठेस पहुंची थी, मार्जी के दिल को ठेस पहुंचा था। वेल, ठीक है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार के स्कूल थे। कहती है कि मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे, ठीक है ना, दैट टाइम, उस समय किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे मुझे नहीं पता। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर का मतलब होता है कंधा, उसने क्या मतलब, मार्जी ने, है ना, मार्जी ने वो कंधे के ऊपर से पढ़ा, किताब को पढ़ा, मार्जी, सी मतलब मार्जी, रीड द बुक, बुक को पढ़ा, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे पर से, फॉर अ वाइल का मतलब कुछ पल के लिए पढ़ा। देन तब सेड, उसने कहा, एनीवे फिर भी, दे हैड अ टीचर, उनका अध्यापक होता था, उनका अध्यापक होता था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास 9 का आप सबको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन आप लोग को समझ में आया होगा। और आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगला पार्ट आप लोगों को कल अगले दिन मिल जाएगा। हर रोज़ एक वीडियो, 2 वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा क्लास 9 से लेकर के 12 तक। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अपने अपने शेयर में एक एक बच्चों को ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे गरीब से गरीब बच्चों की भला हो सके। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, सब का सब आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और पूरा एग्ज़ाम तक जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा स्कूल में पढ़ाया जाता है और पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। एक दिन भी मिस नहीं होगा, आपसे हम सब वादा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको एक बार में देखिए, कई बार देखिए वीडियो को और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।